केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और द्वितीय खंड में विचार चल रहा है चौथे मंत्र का। तो मंत्र का उच्चारण कल किया था हम लोगों ने। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। ये बात तो जो बताया था पिछले मंत्र में, अविज्ञातम विजानताम, अर्थात जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं उनके लिए भी ब्रह्म अविज्ञात है। ये सरल सरल उस वाक्य का अर्थ निकल रहा है। तब पूर्व पक्षी ने शंका की कि यदि ब्रह्म अत्यंत ही अविज्ञात है, मतलब लौकिक लोगों के लिए तो ज्ञात है ही नहीं है, जो जान रहे उनके लिए भी श्रुति कर रही है विजानताम अविज्ञातम, इसका मतलब अत्यंत अविज्ञात हुआ। और यदि ऐसी बात होगी तो लौकिक सामान्य पामर लोग और ब्रह्मवेत्ता, जिसको तो आप लोग ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, उनमें क्या अंतर होगा? क्योंकि ब्रह्म दोनों के लिए भी क्या हो रहा है? अविदित हो रहा है कि नहीं? क्योंकि विजानताम अविज्ञातम विजानताम साफ साफ श्रुति कर रही है, तो दोनों में समानता हो जाएगी, विशेषता नहीं होगी। एक प्रश्न। दूसरी बात, अविज्ञातम विजानताम ये परस्पर विरुद्ध है। विजानताम इधर कह रहे, इधर अविज्ञातम कह रहे, तो ये भी विरुद्ध बात हो रही है। इस प्रकार की शंका की गई थी। उसका उत्तर देने के लिए अब ये मंत्र आ रहा है। तो ऊपर के अवतरणिका में जो कहा था अंतिम का वाक्य, कथम तो तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति, मिला इति एवं अर्थम आह। इति एवं अर्थम का मतलब है उक्त शंका निवृत्त्यर्थम, ये कह रहे। मतलब अभी जो शंका की है पूर्व पक्षी ने, उस शंका को निवृत्त करने के लिए श्रुति बता रही है। क्या बता रही है? प्रतिबोध विदितम मतम इत्यादि। तो बोध होता है वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति, जितनी भी वृत्ति है बोध शब्द से लेंगे वृत्ति, और प्रति शब्द का अर्थ होता है समस्त, यावत। तब प्रतिबोध शब्द का अर्थ होता है समस्त अंतकरण की वृत्तियां। उसको बुद्धि वृत्ति कहिए, अंतकरण की वृत्ति कहिए, और उन सभी अंतकरण की वृत्तियों के द्वारा विदितम जाना जा रहा है। कौन? ब्रह्म तत्व। क्यों? कि अंतकरण तो जड़ है, और अंतकरण यदि जड़ है, अपंचकृत पंचमहाभूत का कार्य है, भूतों का कार्य है। कौन? अंतकरण। तो जड़ हुआ, और अंतकरण जड़ है, तो अंतकरण का परिणाम स्वरूप जो वृत्तियां है वो भी कैसी है? जड़ है। किंतु लग तो ये रहा है कि वो सब वृत्तियां अवभाषक है कि नहीं? मेरे अंतकरण वृत्ति के द्वारा मैं घट को जानता हूँ, पट को जानता हूँ। इसका मतलब वृत्ति कैसी प्रतीत हो रही है? अवभाषक, प्रकाशक है वृत्ति। अब स्वरूपतः जड़ वृत्ति है तो भी वो अवभाषक रूप में प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये होता है, यदि कहीं पर भी जड़ वस्तु प्रकाशक रूप से प्रतीत हो रही है तो उसको किसी स्वयं सिद्ध प्रकाश स्वरूप तत्व का सन्निकर्ष होना आवश्यक होता है कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि इन वृत्तियों का भी प्रकाशक जो तत्व है, जो चैतन्य है, वही है क्या जी? ब्रह्म तत्व है। ये बात दृष्टांतर से समझना हो तो समझ लीजिए, जल है, पानी स्वयं सिद्ध उसका स्वभाव है शीतल, ठंडा है, तो भी उसके द्वारा दहा हो रहा है। तब ज्ञान हो जाता है, अनुमान कर लेते हम लोग, यह सिद्ध होता है क्या? कि स्वभावतः शीतल जल भी दहा कर रहा है। इसका मतलब स्वभावतः उष्ण ऐसा जो अग्नि तत्व, उसका जल के साथ क्या है? सन्निकर्ष है। तभी तो जल के द्वारा क्या हो रहा है? दहा। उस प्रकार अंतकरण जड़ है, तो अंतकरण की वृत्तियां भी जड़ है। तो जड़ वृत्ति भी यदि अवभाषक रूप से प्रतीत हो रही है तो जरूर उसके साथ किसी स्वयं सिद्ध अवभाष स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तत्व का क्या होता है? सन्निकर्ष होता है। और जिसके द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहा है, सभी वृत्तियों का प्रकाशन हो रहा है, वही तत्व है ब्रह्म तत्व। उसका बोध करा रही है श्रुति। प्रतिबोध विदितम मताम अमृतत्वम ही विंदते, कल अर्थ तो बताया ही था। अब
अन्वय हुआ था, अन्वय के अनुसार कुछ अर्थ लिख लीजिए उन पदों का। तो लिखिए प्रतिबोध विदितम, ये प्रतीक है। उसका अर्थ बराबर कौंस में लिखिए विप्सायाम अव्ययी भाव, कौंस बंद, विप्सायाम अव्ययी भाव, कौंस बंद पूर्ण विराम आगे। बोध पदम बुद्धिवृत्ति परम, बोध पदम बुद्धिवृत्ति परम, तथा च बोधम प्रति विदितम, बोधम प्रति विदितम बराबर सर्वबुद्धिवृत्ति साक्षित्वेन, सर्वबुद्धिवृत्ति साक्षित्वेन अवगतम ब्रह्म, अवगतम ब्रह्म हो गया। आगे मतम, ये प्रतीक है, मतम बराबर ज्ञातम भवति इत्यर्थः, ज्ञातम भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए थोड़ा, यदा 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 ज्ञानानि भवन्ति, यदा यदा ज्ञानानि भवन्ति तदा 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 बुद्धिवृत्ति साक्षित्वेन, बुद्धिवृत्ति साक्षित्वेन प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्मतया ज्ञातम ब्रह्म, अर्धविराम आगे। तस्मिन् काले तद ब्रह्म, तस्मिन् काले तद ब्रह्म मतम बराबर ज्ञातम, मतम बराबर ज्ञातम अर्धविराम। तदा सम्यक ब्रह्म ज्ञानम जातम इति भाव, तदा सम्यक ब्रह्म ज्ञानम जातम इति भाव पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है, अब पूर्ण विराम हुआ, पुनः एक कौंस में लिखिए आगे के शब्दों की अवतरणिका के रूप में। कौंस में उक्तात्म ज्ञानस्य फलम आह, उक्तात्म ज्ञानस्य फलम आह अमृतत्वम इति पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक ही बराबर यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् उक्त ब्रह्मात्म ज्ञानात्, उक्त ब्रह्मात्म ज्ञानात् कौंस में लिखिए प्रतिबोध विदितात् कौंस बंद, प्रतिबोध विदितात् कौंस बंद। आगे प्रतीक अमृतत्वम बराबर मोक्षम, मोक्षम प्रतीक विन्दते बराबर लभते, लभते पूर्ण विराम। कौंस में येन कारणेन
येन कारणेन प्रतिबोध विदितात् ब्रह्मणः प्रतिबोध विदितात् ब्रह्मणः लोकः मुक्तिम् आप्नोति। लोकः मुक्तिम् आप्नोति तेन कारणेन प्रतिबोध विदितं ब्रह्म एव। प्रतिबोध विदितं ब्रह्म एव सम्यक् ज्ञातम् इति भावः। सम्यक् ज्ञातम् इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक, आगे आत्मज्ञानेन अमृतत्व लाभे आत्मज्ञानेन अमृतत्व लाभे उपपत्तिम आह आत्मना इति। आत्मना इति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक आत्मना बराबर स्वेन स्वरूपेण ठीक। प्रतीक वीर्यम बराबर मृत्यु संतरण सामर्थ्यम। प्रतीक विंदते बराबर लभते पूर्ण विराम। आगे विद्यया प्रतीक विद्यया बराबर गुरुपदिष्ट आत्मज्ञानेन कंस में आत्म विषया विद्यया आत्म विषय विद्यया पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक अमृतम बराबर जन्म मरण रहितम। सर्वाधिष्ठान रूपम आत्मानम। कंस में लिखिए मोक्षम इत्यर्थः कंस बंद। ठीक। प्रतीक विंदते बराबर लभते। कंस में एक वाक्य नित्य लब्धस्य आत्मनः लाभः तु कंठस्थ मणि प्राप्तिवत् औपचारिकः इत्यर्थः कंस बंद। चलिए भाई हो गया, अर्थ को देख लेते हैं। तो प्रतिबोध विदितम ये प्रतीक है शब्द, यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ है विप्सा में। ठीक, तो कह रहे हैं कि बोध पदम बुद्धि वृत्ति परम। बोध शब्द का अर्थ लेना है बुद्धि की वृत्तियां। बुद्धि मतलब अंतकरण। अंतकरण की जितनी भी वृत्तियां हो रही हम लोगों की वो सब लेना है किस शब्द से? बोध शब्द से।
तथा च बोधम प्रति विदितम, मतलब सर्व बुद्धिवृत्ति साक्षित्वेन अवगतम। कौन? ब्रह्म। सर्व बुद्धिवृत्ति, जितनी भी बुद्धिवृत्ति हो रही कि हम लोगों की, जैसे अयम घट, अयम पट, अयम मठ, ये सब क्या है? अंतःकरण की वृत्तियां है। इन सभी वृत्तियों में अवभास, वृत्तियां अवभाषक जैसी लग रही है, किंतु वृत्तियां तो प्रकाशक हो नहीं सकती, क्योंकि वृत्तियां कैसी है? जड़ है। तो इन वृत्तियों का भी प्रकाश जिससे हो रहा है, वो सभी वृत्तियों में अनुसूत जो ज्ञान है, चैतन्य, जिसके कारण वृत्ति भी प्रकाशित हो रही है, वो चैतन्य वही आत्मा है और वही अपना स्वरूप है। तो अपना स्वरूप जो ब्रह्म आत्मा है, वो कोई अपने से दूर है क्या? नहीं है। रोज प्रति क्षण प्रति पल हम अपने साथ ही हैं, किंतु हो क्या रहा है? हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और अन्यों को पकड़ लिया, इसलिए उसका पता नहीं हो रहा है। किंतु जब आदमी अंदर जाकर बहुत सूक्ष्मता से विचार करेगा कि जो भी मेरे में वृत्ति उत्पन्न हो रही है वो तो जड़ है, किंतु उसका भास जिससे हो रहा है वो चैतन्य है, और वही ज्ञान निर्गुण निराकार तत्व ब्रह्म मैं हूं। यही तो जानना है, यही ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं? और वो को मैं परिच्छन्न नहीं हूं, केवल मेरी वेष्टि वृत्तियों का साक्षी रूप आत्मा, उतना ही मैं नहीं हूं। तो सभी जितकी भी समष्टि वृत्तियां है, सभी का साक्षी स्वरूप एक ही वो आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है। स्वयं भाष्य में आगे आने वाली बात, पंक्ति देखिए। तथा च बोधम प्रतिविदितम, मतलब सर्व बुद्धि वृत्ति साक्षित्वेन, सभी वृत्तियों का साक्षी रूप से जाना जा रहा है जो तत्व, अवगतम ब्रह्म। ठीक। मतम ज्ञातम भवति, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म ज्ञान है इत्यर्थ। और स्पष्टीकरण दूसरे शब्दों में कर दिया कंस में कि यदा यदा ज्ञानानि भवन्ति, जब जब भी ज्ञान हो रहा है किसी भी चीज का, तदा तदा उन सब काल में बुद्धिवृत्ति साक्षित्वेन, सभी उन बुद्धिवृत्ति अंतःकरण की वृत्तियों का जो साक्षी रूप है, प्रकाशक है, वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है, वही ब्रह्म तत्व है। बुद्धिवृत्ति साक्षित्वेन प्रत्यगात्मतया, है कि नहीं? बुद्धिवृत्ति का साक्षी मतलब सभी बुद्धिवृत्तियों का प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, चैतन्य, है कि नहीं? प्रत्यगात्मतया ज्ञातम जो है वही कौन है जी? ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अपने से अलग और कोई दूर है और उसको हम लोगों को प्राप्त करना है, ये बात नहीं है कि नहीं? चलिए, तो प्रत्यगात्मतया ज्ञातम ब्रह्म, ठीक। तस्मिन काले तद ब्रह्म, है कि नहीं? इस प्रकार चिंतन करेंगे तो सब ब्रह्म मतम, मतम मतलब ज्ञातम, तदा सम्यक ब्रह्म ज्ञानम जातम इति भाव, यही ब्रह्म ज्ञान है। हो गया जी। तो यही बात पंचदशी में कहा थी कि नहीं? तो जितनी भी ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनमें से उपाधिभूत जो विषय है, घट मठ पट, इसको हटा देंगे तो जो बचता है वही क्या है जी? ज्ञान है। किंतु उसमें भी और थोड़ा सूक्ष्मता में हम लोग जाएंगे। तो समझ लीजिए, अयम घट, इस वृत्ति में जो विषय है घट, उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? ज्ञान। किंतु वो भी वृत्ति रूप ज्ञान बचा है, उसमें भी वृत्ति जो है वो जड़ है, और वो उस वृत्ति का, जड़ वृत्ति का जो प्रकाशक है चैतन्य तत्व, कि जो आंखों से दिखाई देता नहीं है, निर्गुण निराकार है, अखंड एक रस है, वही तो ब्रह्म तत्व है, और वही मेरा क्या है जी? स्वरूप है। वो जानना है, तो वही लिखा है यहाँ पर, तदा सम्यक ब्रह्म ज्ञानम जातम इति भाव। ठीक है। अब इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान यदि हो जाता है तो उसका फल क्या है जी? लिख के दिया ना आपको कंस में, उक्तात्म ज्ञान से फलम आह, फल बता रहे किस पंक्ति से? अमृतत्वम ही विंदते, दूसरे पाद से, इस मंत्र का जो दूसरा पाद है, तो उसका भी अर्थ कर रहे अन्वय के अनुसार। तो पहला शब्द लिया ही का अर्थ कर दिया यस्मात् कारणात्, जिस कारण से की, मतलब उक्त ब्रह्मात्म ज्ञानात्, है कि नहीं? जो अभी पहले पाद में जो ब्रह्म ज्ञान बताया, प्रतिबोध विदितम मतम, इस प्रकार के कहे हुए ब्रह्म ज्ञान से, है कि नहीं? तस्मात् ही का अर्थ कर दिया यस्मात् कारण, जिस कारण से की, किस कारण से? प्रतिबोध विदितात्, है कि नहीं? अर्थात प्रतिबोध विदितात् मतलब पहले पाद के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान हुआ, उस ब्रह्म ज्ञान से क्या? अमृतत्वम
विंदते, अमृतत्व शब्द का अर्थ कर दिया मोक्षम, विंदते मतलब लभते, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः प्रतिबोध विदितम, यही क्या है जी, ब्रह्म ज्ञान है, ये बात कह दी, क्योंकि उससे अमृतत्व की प्राप्ति बताइए, और अमृतत्व की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। यहाँ पर फल बताया, इसका मतलब उस फल का कारणभूत यही है ब्रह्म ज्ञान। सभी वृत्तियों के, सभी चित्त वृत्तियों के है कि नहीं, साक्षी रूप से, प्रकाशक रूप से, अंतरात्मा रूप से जो चैतन्य तत्व है वही मेरा क्या है, स्वरूप है। कौन में देखिए क्या लिखा आगे, ये न कारणेन प्रतिबोध विदितात, जिस कारण से कि प्रतिबोध विदिता ब्रह्मण, प्रतिबोध मतलब सभी वृत्तियों के साक्षी रूप से जाना हुआ जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्मण लोकम मुक्तिम आपनोति, उस ब्रह्म ज्ञान से लोक मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तेन कारणेन प्रतिबोध विदितम ब्रह्म एव, इसलिए प्रतिबोध विदित यही क्या है, ब्रह्म। प्रतिबोध विदित मतलब ये शब्द नहीं, प्रतिबोध विदित मतलब प्रतिबोध शब्द का अर्थ कर दिया, ध्यान दीजिए, प्रतिबोध शब्द का अर्थ समस्त चित्त वृत्तियां, और इन समस्त चित्त वृत्तियों के द्वारा जो जाना जा रहा है उनका प्रकाशक रूप से, समस्त चित्त वृत्तियों का जो प्रकाशक है कि नहीं, इस उसको कह दिया प्रतिबोध विदितम, तो वही ब्रह्म ज्ञान है, उसको अहम रूप से जानना। ठीक है जी, चलिए, तो मुक्ति आपनोति तेन कारणेन प्रतिबोध विदितम ब्रह्म एव सम्यक ज्ञानम इति भाव, हो गया। आगे चलिए, आत्मज्ञानेन अमृतत्व लाभे, अब आत्मज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें उपपत्ति बता रहे हैं आत्मना इत्यादि पंक्ति के द्वारा, अर्थात मंत्र के उत्तरार्ध से। तो एक एक बात कह रहे हैं, तो आत्मना, आत्मना का अर्थ कर दिया क्या, स्वेन स्वरूपेण, अपने ही स्वस्वरूप से, वीर्यम विंदते, वीर्यम शब्द का अर्थ कर दिया मृत्यु संतरण सामर्थ्य, मृत्यु का उल्लंघन करके पार होने का, जाने का जो सामर्थ्य है वो प्राप्त होता है, किससे, स्वेन स्वरूपेण एवं, अन्य किसी उपाय से ये सामर्थ्य प्राप्त होता नहीं है। ठीक है ना, तो मृत्यु संतरण सामर्थ्यम विंदते नाम लभते, किससे, आत्मना, आत्मना मतलब स्वेन स्वरूपेण। ठीक है, और अंतिम पाद विद्या था ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं आप, विद्या, विद्या शब्द का अर्थ कर दिया गुरु उपदिष्टात्म ज्ञानेन, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान के द्वारा, मतलब आत्म विषय विद्या, आत्म तत्व, आत्मा को विषय करने जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, उससे अमृतम विंदते, अमृतम का अर्थ कर दिया जन्म मरण रहितम, जन्म मरण धर्म से रहित, सर्वाधिष्ठान रूपम, जो कि सबका अधिष्ठान है, इस प्रकार का आत्मा आत्म तत्व है, आत्मानम विंदते लभते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, विंदते लभते, हो गया। अब कोई बोलेगा आत्मा अर्थात ब्रह्म अर्थात अपना स्वरूप, वो तो हमेशा प्राप्त ही है, तो भी कैसा कहा जा रहा है बार बार कि वो प्राप्त होता है करके, तो उसका उत्तर दिया है, ये जो प्राप्ति है किस न्याय से है, किसके प्रमाण है, कंठस्थ मणि प्राप्तिवत उदाहरण दिया, अंतिम में लिखा कि नहीं, नित्य लब्धस्य आत्मना लाभ, नित्य प्राप्त जो आत्मा है उसका लाभ, उसकी प्राप्ति जो कही जा रही है वह इस न्याय से है, किस न्याय से, कंठस्थ मणि प्राप्तिवत औपचारिक। ठीक है ना, गौण है मतलब औपचारिक है, मतलब कैसे, जैसे किसी के कंठ में कोई मणि है और काम करते समय उसको ऐसा लगा खो जाएगा, इसलिए उसने फिर रख दिया निकाल कर, है नहीं, तो बाद में जब काम समाप्त हो गया तो उसको याद आ गई, अरे मेरे गले में जो ओम था, है कि नहीं, वो मणि था आदि करके, कहाँ गया वो, तो उसको वो भूल गया कि मणि निकाल के रखा करके, फिर उसको ऐसा लगा खो गया, फिर ढूंढने लगा, तो बहुत देर तक ढूंढा, है कि नहीं, फिर 2-3 घंटे के बाद ढूंढने के बाद उसको स्मरण आ गया, अरे हमने तो निकाल के रखा अमुक जगह, तो वहां जाकर ले लिया। फिर किसी ने पूछा भाई तुम जिसको खोज रहे थे वो मिल गया क्या, तो वो बोलता है प्राप्त हो गया, मिल गया। अब बताइए, प्राप्त हुआ ये बात व्यवहार तो हो रहा है, शब्द प्रयोग तो हो रहा है, किंतु प्राप्त हुआ ये तब
मिल गया, ये तब कहा जाता जब खोया हुआ होता तो, किंतु सचमुच तो खोया ही नहीं है, तो भी प्राप्ति का व्यवहार हो रहा है, मतलब प्राप्त के ही प्राप्ति का व्यवहार हो रहा है। क्यों? बीच में क्या हो गया था? भ्रम हो गया था, भूल हो गई थी, भूल है कि नहीं, विस्मरण हो गया था। उस प्रकार यहाँ पर भी अपना स्वरूप ही है ब्रह्म, वो हमेशा प्राप्त ही है, तो भी प्राप्त हो जाता है। ये जो कहा जा रहा है वो इसी न्याय से है, क्योंकि बीच में हम लोगों को क्या हो चुका है? भ्रम हो चुका है कि मैं जीव हूँ, अल्पज्ञ हूँ, जन्म मरणवान हूँ, ब्रह्म मेरे से कहीं तो अतिरिक्त है। इस प्रकार का क्या हुआ? भ्रम। और वो भ्रम जब नष्ट हो जाता है शास्त्र सुनने के बाद, तब आदमी प्राप्त ही है आत्मा, तब भी तो भी उसमें पुनः मुझे प्राप्त हो गया ये व्यवहार हो जाता है। हो गया जी। चलिए आगे, अब भाष्य में जाएंगे। तो इस मंत्र का थोड़ा आशय भी लिख लीजिए, क्योंकि पूरा भाष्य होने के बाद पुनः याद नहीं रहता है। तो अभी आशय लिख लेते हैं, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। यदा सर्वेषु अपि ज्ञानेषु, यदा सर्वेषु अपि ज्ञानेषु प्रत्यगात्म रूपेण ब्रह्म ज्ञायते, प्रत्यगात्म रूपेण ब्रह्म ज्ञायते अर्धविराम, तदा सम्यक ब्रह्म ज्ञानम, सम्यक ब्रह्म ज्ञानम मुक्षोः समभूत, मुक्षोः समभूत इति मंतव्यम। पूर्णविराम। सर्वज्ञानेषु उक्तरीत्या, सर्वज्ञानेषु उक्तरीत्या ब्रह्मणः ज्ञानात् मोक्षम आपनोते, उक्तरीत्या ब्रह्मणः ज्ञानात् मोक्षम आपनोते अर्धविराम। आत्मविद्याकृतं बलम, आत्मविद्याकृतं बलम आत्मना एव साधनेन लभते, आत्मना एव साधनेन लभते अर्धविराम। न अन्येन साधनेन, न अन्येन साधनेन, तथा आत्मविषयक विद्यया एव, आत्मविषयक विद्यया एव आत्मा एव मोक्षम प्राप्नोति, आत्मा एव मोक्षम प्राप्नोति अर्धविराम। न अन्येन साधनेन अन्यः इति, न अन्येन साधनेन अन्यः इति। ठीक, चलिए भाई अर्थ। यदा जब सर्वेषु अपि ज्ञानेषु, सभी ज्ञानों में अर्थात सभी चित्त वृत्तियों में, अंतकरण की वृत्तियों में, प्रत्यगात्म रूपेण, सभी जितनी भी अंतकरण की वृत्तियां हैं जिनको हम ज्ञान कहते, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, घटाकार पटाकार, सभी सभी ज्ञान वृत्तियां, उनमें भी जो प्रत्यगात्मा है कि नहीं, उनका भी प्रकाशक जो चैतन्य है, ठीक है ना। तो प्रत्यगात्म रूपेण वही ब्रह्म है, तो ब्रह्म ज्ञायते, तदा सम्यक ब्रह्म ज्ञानम मुमुक्षो समभूत, तब तो मुमुक्षु को सम्यक क्या हो जाता है? ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। इति मंतव्यम। आगे, सर्वज्ञानेषु उक्तरीत्या, सभी ज्ञानों में, सभी वृत्तियों में, ऊपर कही हुई रीति के अनुसार ब्रह्मण ज्ञानात्, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से मोक्षम आपनोति, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। वो प्रकाशक, सभी चित्त वृत्तियों में प्रत्येक आत्मा रूप से प्रकाशक जो तत्व है कि नहीं, वही मैं हूं,
उसके द्वारा प्रकाशित जितने भी पदार्थ है, वृत्ति और आगे वाले सभी पदार्थ, वो सब साक्ष्य कोटि में है, अर्थात अनात्मा है, और वो सब मिथ्या अनिर्वचनीय है। उन सबका अवभासक चैतन्य स्वरूप मैं ही हूँ। इस प्रकार से उस निर्गुण निराकार सूक्ष्म तत्व में अपना अहम जोड़ना है कि नहीं? वही मैं हूँ करके लग गया अर्थ। देहादि पदार्थ मैं नहीं हूँ, मेरे सामने मेरा देह जल रहा है ऐसा देखना है, उसका भी साक्ष्य हमको बनना है, ठीक है ना। और सबका अंतरात्मा सबके हृदय में सब जगह ओतप्रोत मैं ही व्याप्त हूँ, ये निश्चय करना है। ये केवल शब्द से नहीं होगा, इसको अंतर्मुख 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 होकर जानना पड़ेगा, ठीक है ना जी, ये बात है। चलिए, तो ब्रह्मण ज्ञानात् मोक्षम आपनोति, होगा इतना। आगे आत्मविद्या कृतम बलम, है कि नहीं, आत्मविद्या के द्वारा प्राप्त वो जो बल है वह आत्मना एव साधने न बते, आत्मा की साधना से ही, मतलब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चिंतन से ही वो बल प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्ति का। न अन्य साधने, न अन्य साधन से नहीं, दूसरा कुछ साधन करेंगे और कहेंगे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म है कि नहीं, मुझे ब्रह्म बनना है, नहीं होगा। ये बल इसी साधना से होगा। ये चिंतन निधि ध्यास नहीं करना पड़ेगा। अनात्मा का वृत्ति का त्याग और आत्मा में वृत्ति की स्थिति, ये साधना, यही आत्मा साधना है, और इससे ही वो बल प्राप्त होगा और इससे ही मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। वही कह रहे न अन्य न साधने न तथा आत्म विषयक विद्या एव, आत्म विषयक विद्या से ही आत्मा एव मोक्षम, आत्मा ही मोक्ष है, प्राप्त हो जाता है। विद्या आत्मा एव मोक्षम प्राप्त होती, आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। न अन्य न साधने न अन्य किसी साधन से अन्य किसी को मोक्ष होगा, ये बात नहीं है। अपनी साधना से अपने को ही मोक्ष प्राप्त करना होता है, ठीक है जी। आगे चलिए, ये हो गया भाई चौथे मंत्र की व्याख्या। अब इसका भाष्य देखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रतिबोध विदितम, मिला पंक्ति, तो प्रतिबोध विदितम ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे भाष्यकार। बोधम बोधम प्रति विदितम, तो कैसा हुआ, बोधम बोधम प्रति, प्रतिबोध प्रतिबोधैहि विदितम प्रतिबोध विदितम, ऐसा होता है, ठीक है। क्या, बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोध है कि नहीं, तैहि प्रतिबोधैहि विदितम प्रतिबोध विदितम, ये विग्रह। तो बोधम बोधम प्रति विदितम मिल गया ना। आगे, बोध शब्देन बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते, व्याख्या कर रहे की बात की, बोध शब्द से क्या अर्थ लेंगे। तो भाष्यकार कह रहे हैं बोध शब्देन बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते, प्रत्यया मतलब बुद्धि वृत्तियां, अंतकरण की वृत्तियां, प्रत्यया शब्द का अर्थ है, और वही लिखा है बौद्धा प्रत्यय। बौद्धा मतलब बुद्धेः विकाराः बौद्धाः, अण प्रत्यय हुआ। बौद्धा मतलब वो कोई बौद्ध क्षणिक विज्ञानवादी वो नहीं लेने, बौद्धाः प्रत्यय, प्रत्यय का विशेषण है बौद्धा। बौद्धा मतलब बुद्धेः विकाराः, बुद्धि अर्थात अंतकरण, तो अंतकरण का ही विकार अर्थात अंतकरण की परिणाम स्वरूप जितनी वृत्तियां है उन सबको कहेंगे क्या, बौद्ध प्रत्यय। लग गया पंक्ति, बुद्धेः विकाराः बौद्धाः। आगे देखिए, बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते, तो बोध शब्द का क्या अर्थ हुआ कुल मिलाकर, अंतकरण की समस्त चित्त वृत्तियां, जिसको चित्त वृत्तियां कह सकते हैं, बुद्धि वृत्तियां कह सकते हैं, अंतकरण की वृत्तियां कह सकते हैं, ठीक है जी। तो बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते। आगे, सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, सर्व प्रत्यय, प्रत्यय मतलब चित्तवृत्तियां, प्रत्यय शब्द का अर्थ बार बार क्या वही समझना है कि अंतकरण की वृत्तियां। सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति, विषयी भवन्ति मतलब विषय हो रही है, कौन, वृत्तियां विषय हो रही मतलब दृश्य हो रही है, जिसकी वह है कौन, आत्मा। तो अवभाषक प्रकाशक कौन हुआ, आत्मा।
और विषय कौन, दृश्य कौन बन गई, वृत्तियां। विषय कौन हुई, वृत्ति, दृश्य हुई हो। तो वृत्तियां, सभी वृत्तियां है विषय जिसकी, वो है कौन, आत्मा। लगा पंक्ति। तो सर्वे प्रत्यया विषयी भवंती, विषयी भवंती, भवंती मतलब दृश्य हो रही है सभी वृत्तियां, यस्य जिसकी, स आत्मा, वह आत्मा क्या करता है, सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। प्रति और बुद्धते की है वो, प्रतिबुध्यते, प्रति और बुद्धते जोड़ दीजिए, प्रतिबुध्यते। तो प्रतिबुध्यते का कर्ता कौन है, आत्मा। आत्मा प्रतिबुध्यते किसको, सर्वबोधान। सर्वबोध मतलब सभी वृत्तियां, सभी वृत्तियों का है कि नहीं, क्या कर रहा है आत्मा, प्रकाशन कर रहा है। तो प्रतिबुध्यते का अर्थ है अवभासयति, प्रकाशयति इत्यर्थः। अवभासयति, प्रकाशयते मतलब अवभासित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है आत्मा। किसको, यहाँ पर कौन शब्द है, सर्वबोधान। कौन शब्द है, आत्मा, स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, है कि नहीं। कौन आत्मा, कि जिसके सभी वृत्तियां विषय बन रही है, ऐसा जो आत्मा वो क्या कर रहा है, सर्वबोधान प्रतिबुध्यते मतलब सभी बोधों को, सभी बोध मतलब समस्त चित्त वृत्तियां, इन समस्त चित्त वृत्तियां को प्रकाशित कर रहा है, अवभासित कर रहा है कौन, आत्मा। तो हम लोगों की अंदर जो भी वृत्ति उत्पन्न हो रही है, घटाकार पटाकार या जो भी संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति, निश्चयात्मक वृत्ति, घटाकार पटाकार वृत्ति, उन सभी वृत्तियों का जो प्रकाशन कर रहा है वही कौन है, आत्मा है। वही कौन है, ब्रह्म है। वही कौन है, वही मैं हूँ। लग गया अर्थ जी। चलिए, प्रतिबुध्यते यहाँ तक हुआ। आगे क्या है, सर्व प्रत्ययदर्शी इत्यादि आ रहा है कि नहीं। तो इस आगे वाले पैराग्राफ के लिए एक शीर्षक दीजिए। क्या शीर्षक है, प्रत्यय साक्षितया ब्रह्मणः अभेद प्रतिपादनम। ब्रह्मणः अभेद प्रतिपादनम, ठीक है जी, ये शीर्षक है। प्रत्यय साक्षितया, प्रत्यय मतलब वही वृत्तियां, उन सभी वृत्तियों का साक्षी रूप से जो ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म दो नहीं है, कैसा है, एक ही है, अभेद है, एक ही ब्रह्म तत्व है। ठीक है, इसका प्रतिपादन करना है। कितना प्रयास करती है श्रुति ब्रह्मबोध कराने के लिए, ठीक है ना जी, अलग अलग रीति से, है कि नहीं। आगे और भी बहुत सारी पद्धति आने वाली है, ठीक है ना, अंग्र उपासना आदि आदि करके। इसलिए तो कहा है माऊली ने, नाही श्रुति परवती माऊली जगा, अहितापासोनी काढिती हितदेवनी वाढविती, नाही श्रुति परवती माऊली जगा। श्रुति मतलब वही वेद उपनिषद, इससे बढ़कर और दूसरी कोई जगत के लिए, प्राणियों के लिए माता नहीं है, क्योंकि अहित से अलग कराती है और हित के लिए प्रवृत्त कराती है और ब्रह्मबोध कराकर मुक्त करा देती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए भाष्य में। सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्ययी एव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, न अन्यद्वारम अंतरात्मनः विज्ञानाय। देखिए कितनी बड़ी वाक्य है, जबरदस्त। क्या कर रहे देखिए भाई। तो आत्मा कैसा है, सर्व प्रत्ययदर्शी, आत्मा का विशेषण। सर्व प्रत्यय, सब प्रत्यय मतलब चित्त की वृत्तियां और सभी का प्रकाशन करने वाला, उसको कह दिया सर्व प्रत्ययदर्शी। सभी प्रत्यय, ऐसा एक भी अंतकरण का परिणाम नहीं है, एक भी ऐसे अंतकरण की वृत्ति नहीं है कि जिसका उसने प्रकाशन नहीं किया। अर्थात जितनी भी चित्त वृत्तियां हो रही है वो ज्ञात ही हो रही है, अज्ञात नहीं। जैसे घटकई बन गया, हम लोगों को ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। किंतु ऐसी एक भी अंतकरण की वृत्ति नहीं है कि जिसका प्रकाशन आत्मा ने नहीं किया है कि नहीं। आत्मा के द्वारा प्रकाशित रूप से ही वो वृत्तियां उत्पन्न होती है। लग गया अर्थ।
इसलिए उसको कह दिया सर्व प्रत्ययदर्शी। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ प्रत्ययों का दर्शी है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। लगे अर्थ? सर्व प्रत्ययदर्शी। पुनः कैसा है वो आत्मा? चित शक्ति स्वरूप मात्र। चित यही उसका शक्ति है, वही उसका स्वरूप है कि नहीं? चित और चित मतलब चैतन्य तत्व, और उसकी शक्ति कोई उससे अलग है ये बात नहीं है। वो वही चित शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चित शक्ति स्वरूप मात्र। फिर वो उसका बोध कैसा हो रहा है? इस प्रकार का जो आत्मा है वह लक्ष्यते है कि नहीं? कैसा हुआ? सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्यय ही एव लक्ष्यते। प्रत्ययों के द्वारा ही वो लक्षित हो रहा है, जाना जा रहा है। प्रत्यय ही, प्रत्यय मतलब अंतकरण वृत्ति, उन वृत्तियों के द्वारा ही जाना जा रहा है। यदि अंतकरण वृत्तियां नहीं रहती है कि नहीं, अंतकरण वृत्तियां जड़ है कि नहीं, उनका वो अवभाषक रूप से प्रतीत हो रही है। इसी से पता चलता है क्या कि जड़ वृत्तियां जिसके कारण प्रकाशक जैसी मालूम पड़ रही है, इसका मतलब उसके साथ जरूर सन्निकर्ष है। किसका? स्वयं सिद्ध प्रकाश स्वरूप किसी तत्व का, और वो जो तत्व है वही क्या है? आत्म तत्व है। लग गया कि नहीं? तो आत्म तत्व का बोध कराने के लिए है कि नहीं, लक्षित कराने के लिए कौन निमित्त हो रही है? वृत्तियां है कि नहीं? वृत्तियां, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्यय ही एव लक्ष्यते। लेकिन कैसा? प्रत्ययेषु अविशिष्टतया। लग गया अर्थ? प्रत्यय ही एव लक्ष्यते। तो क्या लिखा है? प्रत्ययेषु अविशिष्टतया। अविशिष्टतया इस शब्द का अर्थ लिखिए अनुगत रूपेण। अनुगत रूपेण, तो क्या अर्थ हुआ फिर? प्रत्ययेषु अविशिष्टतया मतलब सभी प्रत्ययों में अनुगत रूप से है कि नहीं लक्षित हो रहा है। कौन? चित शक्ति स्वरूप मात्र सर्व प्रत्यय दर्शी आत्मा। लग गया अर्थ जी? न अन्य द्वारम अंतरात्मन विज्ञानाय। अंतरात्मन विज्ञानाय अन्य द्वारम न, उस अंतरात्मा स्वरूप आत्मा का बोध होने के लिए, विज्ञान आय जानने के लिए, अनुभव करने के लिए अन्य द्वारम न, और दूसरा कोई द्वार नहीं है उसका ज्ञान कराने के लिए। ये चित्त वृत्ति ही क्या है? द्वार है, माध्यम है कि नहीं? चलिए, तो जब भी वृत्ति उत्पन्न हो रही ना, तो वृत्ति का विषय तो बहुत दूर रहा। वृत्तियों के पीछे भी हम लोगों को जाना नहीं है। ये तो वृत्ति, ये तो जड़ है, इसका प्रकाशन जिससे हो रहा है वही मैं हूं, ये जानना है। हो गया? चलिए आगे। अतः, पंक्ति देखिए, अतः प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम, मतम में प्रतीक है, तत् सम्यक दर्शनम इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई देखते जाओ, वाक्य को देखिए, थोड़ा अन्वय करेंगे। अतः, बीच में पद आया यदा, यदा पीछे प्रत्यगात्मतया ब्रह्म विदितम तदा तन्मतम। मतम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया तत् सम्यक दर्शनम इत्यर्थ। अर्थ देखिए, अतः, अतः मतलब अंतरात्मा स्वरूप जो आत्मा है उसको जानने के लिए और कोई द्वार नहीं है। इसलिए ही क्या जी कि यदा, जब, शब्द देख रहे हैं ना, जब प्रत्यगात्मतया, प्रत्यय मतलब चित्तवृत्तियां, और उसका प्रत्यगात्मतया मतलब वो दृष्टा हुआ, प्रत्यगात्मा है वो आत्मा वृत्तियों का, इसलिए प्रत्यगात्मतया इसका अर्थ होता दृष्टा के रूप में, क्योंकि प्रत्ययों का भी वो क्या है? दृष्टा है, साक्षी है, ठीक है ना, अवभाषक है। तो प्रत्ययों का दृष्टा, प्रत्यय जो चित्त की वृत्तियां, उनका दृष्टा रूप से
उनका अवभाषक रूप से प्रत्यगात्मतया ब्रह्म विदितम, वो प्रत्यगात्मतया ही चित्तवृत्तियों का अवभाषक रूप में ही ब्रह्म विदितम, ब्रह्म का क्या हुआ, ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म विदितम लगा, तदा जब ऐसा हो जाता है ना, तदा तत् मतम, मतम मतलब तत् सम्यक दर्शन इत्यर्थ, तो वो सम्यक दर्शन हुआ ब्रह्म तत्व का। हो गया जी। चलिए अब आगे सम्यक दर्शनम इत्यर्थ पूर्ण विराम हुआ यहाँ। आगे चलिए, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे, ठीक है ना जी, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजनन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्ध स्वरूपत्वं आत्मत्वं विशेषता एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई क्या कह रहे हैं। तो सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सति, सती लगा, सत सप्तमी समझना है यहाँ। सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सति मतलब प्रत्यय मतलब अंतःकरण की वृत्तियां, तो सभी अंतःकरण वृत्तियों का साक्षी होने पर कौन, आत्मा। तो फिर वो कैसा हो जाता है, सिद्ध। तो कह रहे च ऐसा हो सिद्ध हो जाने से उपजनन अपाय वर्जित दुख स्वरूपता, ये उसका स्वरूप है। कैसा, उपजनन, उपजनन कहते उत्पत्ति और अपाय कहते विनाश, और वर्जित मतलब रहित। मिल रहा है कि नहीं शब्द, क्या, उपजनन अपाय वर्जित मतलब उत्पत्ति और नाश से रहित। दृक् स्वरूपता, दृक् स्वरूप मतलब साक्षी रूपता है कि नहीं, दृष्टा रूपता, साक्षी रूपता। और नित्यत्व, नित्यत्व नित्यपना, और विशुद्ध स्वरूपत्वम, आत्म निष्विशुद्ध स्वरूपत्वम, विशुद्ध स्वरूप है। और आत्मत्वम, आत्मत्वम करते हैं अहम रूपता, वही आत्मा है, वही अपना स्वरूप है, अहम रूपता। और तैकत्वम, निर्विशेषतैकत्वम, निर्विशेषता एकत्वम। निर्विशेषता एकत्वम का मतलब है अभिन्नतया, अभिन्नता रूप एकता। निर्विशेष, क्योंकि विशेष कहते भेद, निर्विशेष मतलब अभेद। तो निर्विशेषता एकत्वम मतलब अभिन्न, अभिन्नता रूप एकता। च सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्, सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्, सर्वभूतेषु सभी प्राणी मात्रों में सिद्ध हो गया, हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है जी, सभी प्राणी मात्रों में आत्मा कैसा है, उपजनन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता, नित्यत्व विशुद्ध स्वरूपत्व, आत्मत्वम निर्विशेषता एकत्वम सर्वभूतेषु सिद्धम। कब, सर्व प्रत्यय दर्शिते सति, सभी प्रत्ययों का वो दर्शी है, प्रकाशक है, ये सिद्ध होने पर है कि नहीं। कारण जैसे हम लोगों की, एक एक व्यक्ति की जैसे अनेक वृत्तियां है कि नहीं, व्यष्टि समस्त वृत्तियां, तो व्यष्टि जो अनेक वृत्तियां है, उन व्यष्टि समस्त वृत्तियों का अवभाषक चैतन्य एक है कि दो नहीं, एक ही है। हम लोग अपना अपना विचार करिए, बहुत सारी एक दिन में वृत्तियां उत्पन्न होती है, किंतु कितनी भी वृत्तियां उत्पन्न हुई तो भी उन सभी वृत्तियों का अवभाषक साक्षी अपना एक है कि नहीं। तो जैसे व्यष्टि के लिए हुआ, उस प्रकार समष्टि सभी चित्त वृत्तियां सभी प्राणियों की जितनी भी है, उन सबका प्रकाशक चैतन्य तत्व आत्मा वो भी एक ही है, क्योंकि उसका भेद कराने वाला कोई है ही नहीं। भेद कराने वाला कौन होता है, उपाधि। और उपाधि तो सब हमने हटा दिया, विषय हटा दिया, वृत्तियां भी हटा दिया, और उस सभी वृत्तियों का अवभाषक चैतन्य है, तो उसका भेद कराने वाला कोई है ही नहीं है।
इसका मतलब सभी प्राणी मात्रों में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है, ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि भेद कराने वाला कोई न होने से, स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं आगे, पंक्ति लग रही कि नहीं? जैसे आकाश तो एक ही है कि नहीं, किंतु घटाकाश मटाकाश पटाकाश व्यवहार हो रहा है, किंतु जब घट मठ पट जिनके द्वारा भेद हो रहा था उनको ही हटा दिया, अब आकाश में कोई भेद है क्या? नहीं, क्योंकि भेद कराने वाले जे थे वो तो हट गए, उसका बाद हो गया। उस प्रकार यहां पर भी जैसे एक एक व्यक्ति की सभी वृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां है, समस्त व्यष्टि व्यक्ति की, एक व्यक्ति की समस्त वृत्तियां का अवभाषक जैसा एक चैतन्य है अपना स्वरूप, उस प्रकार समष्टि सभी चित्त वृत्तियों का अवभाषक रूप चैतन्य भी एक ही है और वही ब्रह्म है। तो अद्वितीय तत्व की सिद्धि हुई। लग गया कि नहीं पंक्ति? चलिए, तो यहां पर जो लिखा है कि नहीं, सर्व प्रत्यय दर्शित इत्यादि, अभी जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, उस पर एक टिप्पणी लिख लेंगे। और इसके पहले कुछ जो थोड़ा व्याख्या हुआ कि नहीं, प्रतिबोध विदितम बोध, अब शुरू में उधर भी एक टिप्पणी लिखनी थी, तो वो भी एक लिखेंगे। तो पहले कौन सी लिखते हैं? हाँ, प्रतिबोध विदितम वाली शुरू की, उधर एक टिप्पणी थोड़ा लिखेंगे। शुरू इस मंत्र का भाष्य शुरू हुआ था कि नहीं, वहां जो एक पैराग्राफ बताया दो तीन वाक्यों का, उसके संबंध में लिखेंगे। नील पीताद्याकाराणाम, नील पीताद्याकाराणाम बुद्धि, कौंस में लिखिए अंतःकरण, कौंस बंद, आगे विकाराणाम, विकाराणाम जड़ानाम, यत् चैतन्य व्याप्तत्वेन, यत् चैतन्य व्याप्तत्वेन अजड़वत्, अजड़वत् कौंस में लिखिए चेतनवत्, कौंस बंद, वह चेतनवत् कौंस में, आगे कौंस बंद, अवभासः, अवभासः अर्धविराम, तम साक्षिणम उपलक्ष्य, तम साक्षिणम उपलक्ष्य सह अहम आत्मा, सह अहम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्यात्, महावाक्यात् अविषयतया, अविषयतया कौंस में लिखिए अहंतया एव, अहंतया एव अर्धविराम, न तु इदंतया, न तु इदंतया कौंस बंद, आगे एव यह वेत्ति, यह वेत्ति सह ब्रह्मवित् उच्यते, सह ब्रह्मवित् उच्यते पूर्ण विराम। तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाशः, तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाशः इति उक्तम भवति पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में विजानताम अविज्ञातम, उद्धरण चिन्हवान, इति तु
इदंतया अविज्ञातम इत्यर्थः। इति तो इदंतया अविज्ञातम इत्यर्थः हो गया। अर्थ देखेंगे, देखो भाई, नील पीताद्याकाराणाम, नीलाकार, पीताकार, घटाकार, पटाकार, मठाकार, सभी नील पीताद्याकाराणाम बुद्धि विकाराणाम, जितने भी बुद्धि के विकार है, अंतकरण के परिणाम है, वृत्तियां, वो सब कैसे है जी? जड़ है कि नहीं? बुद्धि विकाराणाम जड़ानाम, जड़ है वो सब। तो यत् चैतन्य व्याप्तत्वेन, किंतु जिस चैतन्य के कारण व्याप्त होने से वो जड़ वृत्तियां भी चेतन की तरह लग रही है। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, यत चैतन्य व्याप्तत्वेन, जिस चैतन्य की व्याप्ति के कारण अजड़वत, अजड़वत मतलब चेतनवत अवभास, चेतन की तरह भाषित हो रही है सभी वो अंतकरण की वृत्तियां। ऐसा जो जड़ को भी चेतन की तरह बताने वाला है, कि जड़ को, जड़ जो वृत्तियां है वो भी चेतन की तरह लग रही है, जिसके निमित्त से वो जो है तम साक्षिणम, वो प्रकाशक चैतन्य साक्षी आत्मा, तम साक्षिणम उपलक्ष्य, उसको लेकर स अहम आत्मा, वही मैं आत्मा ब्रह्म हूं इति महावाक्यात्, इस प्रकार महावाक्य से अविषयतया एव यह व्यक्ति, अविषय रूप से ही ब्रह्म को जो जान रहा है, अविषय रूप से मतलब अहम रूप से, मैं के रूप में जान रहा है, न तो इदंतया, इदम रूप से नहीं, विषय रूप से नहीं, मैं रूप से जान रहा है। स है कि नहीं? ब्रह्मविद उच्यते, उसी को क्या कहते? ब्रह्मविद्ता कहते। तो ब्रह्मविद्ता समझ में आया? ब्रह्मविद। और इससे क्या सिद्ध हुआ? तो जो इस मंत्र के अवतरणिका में पूर्व पक्षी ने बोला था, पूर्व पक्षी क्या कि अविज्ञातम विजानतम, मतलब जानने वाले को भी ज्ञात नहीं ब्रह्म, और सामान्य लौकिक लोगों को भी ज्ञात नहीं है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? ये प्रश्न पूछा था ना, तो उसका उत्तर दे दिया। क्या अंतर? नहीं, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना? वही लिखा है, तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश। तेन मतलब ऐसा ब्रह्मविद हो जाने से, मतलब इस प्रकार का व्याख्यान हो जाने से क्या? अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश न, अविशेष मतलब समान है। कौन? लौकिक लोक और ब्रह्मज्ञानी समान है। इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा था पूर्व पक्ष ने, उस प्रकार प्रश्न करने के लिए अब अवकाश ही नहीं है। तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश इति उत्तम भवति, ये सिद्ध हुआ। फिर बोलेंगे भाई यदि भेद है, लौकिक लोगों से ब्रह्मवेत्ता भिन्न है, तो फिर ये क्यों कहा गया पीछे के मंत्र में अविज्ञातम विजानताम, अर्थात विजानताम अविज्ञातम, वो क्यों कहा गया? तो उसका उत्तर दिया, भाई वहां पर जो जानने वाले के लिए अविज्ञात कह गया ना, कह दिया ना, वो इदम रूप से जाना नहीं है उसने, ब्रह्मवेत्ता ने, इसलिए अविज्ञात कह दिया। इसका मतलब उसको बिल्कुल ब्रह्म का पता ही नहीं है, ये बात नहीं है। तो दोनों का अंतर सिद्ध हुआ, हो गया कि नहीं? चलिए अब इधर चलते हैं। तो अभी जो व्याख्यान हुआ था ना इधर भाष्य में, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे इत्यादि, उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी लिखते, छोटे से लिखते हैं, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सती सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सती येन चित् स्वरूपेण येन चित् स्वरूपेण अहम अत्र, कौंस में लिखिए, त्वं पदार्थे उपाधौ देहादौ, त्वं पदार्थे उपाधौ देहादौ, कौंस बंद। आगे साक्षी अर्धविराम, तस्य, कौंस में चित् स्वरूपस्य, कौंस बंद,
सर्वत्र अविशेषात, सर्वत्र अविशेषात, कौंस में लिखिए ऐक्यात, ऐक्यात कौंस बंद। आगे न एकस्मिन् एव देहे, न एकस्मिन् एव देहे अहम साक्षी भेदोत्पत्त्यादीनां च, भेदोत्पत्त्यादीनां च साक्ष्य, कौंस में लिखिए अनात्मा, कौंस बंद। आगे गतत्वेन साक्षिणः एकत्व, साक्षिणः एकत्व नित्यत्वादिकम अपि सिद्ध्यति, नित्यत्वादिकम अपि सिद्ध्यति इति आह सर्वप्रत्ययेति, सर्वप्रत्ययदर्शित्व इत्यादि। हो गया ना? चलिए भाई अर्थ देख लेंगे। अर्थ देखिए, सर्वप्रत्ययदर्शित्वे सति मतलब सभी प्रत्ययों का वो साक्षी हो जाने से, कौन? आत्मा। ध्यान दीजिए, तो ये न चित स्वरूपेण, जिस चित स्वरूप के द्वारा, चैतन्य के द्वारा, अहम मैं, अत्र, अत्र नाम, अत्र ये, अत्र चित क्या, ये न चित स्वरूपेण अहम अत्र साक्षी, जिस चित स्वरूप के द्वारा मैं यहाँ साक्षी हूं। यहाँ मतलब कहा त्वम पद का, त्वम पद का अर्थ जो है उसकी उपाधि जो देहादिक, उन देहादिक सभीयों का, सभी चित्तवृत्तियों का मैं क्या हूं? साक्षी हूं, जिस चित स्वरूप से। ये न चित स्वरूपेण अहम अत्र साक्षी, तस्य, तस्य चित स्वरूप से, उस चित स्वरूप का सर्वत्र अविशेषात, सर्वत्र अविशेष है। विशेष मतलब अलग, विशेष भिन्न, और अविशेष मतलब समान, एक रूप है। सर्वत्र अविशेषात ऐक्यात न एकस्मिन् एव देहे अहम साक्षी, ये कई देह में मैं साक्षी नहीं हूं, अपितु सभी का मैं क्या हूं? साक्षी हूं। समष्टि का साक्षी मैं हूं, समस्त ब्रह्मांड का मैं क्या हूं? साक्षी हूं। वही कह रहे न एकस्मिन् एव देहे अहम साक्षी। क्यों? फिर एक देह का साक्षी नहीं, सबका साक्षी है। क्यों? कि मेरे में भेद उत्पन्न करने वाला कोई है नहीं है। भेदोत्पत्त्यादि नाम च साक्ष्यगतत्वेन मतलब भेद का उत्पादक कौन है? कौन पदार्थ है? साक्ष्य। साक्ष्य अलग है, साक्ष्य अलग है। साक्ष्य हा प्रकाशक है, और साक्ष्य मतलब प्रकाश्य पदार्थ, अनात्मा। घटपट साक्ष्य है और उसका प्रकाशन करने वाला मैं साक्षी। तो भेद उत्पन्न करने वाली उपाधियां कौन होती है? अनात्मा होती है, घट पट मठ आदि आदि। किंतु सब उपाधियों का बात कर दिया तो मेरे में भेद उत्पन्न करने वाला कोई है नहीं। इसका मतलब मैं सब जगह अविशेष हूं, समान हूं, एक हूं। ये बात भेदोत्पत्त्यादि नाम च साक्ष्य अर्थात अनात्मा साक्ष्यगतत्वेन साक्षिणः। फिर साक्षी कैसा सिद्ध हुआ? एक। साक्षिणः एकत्व नित्यत्वादिकमपि सिद्ध्यति इत्याह। साक्षी नित्य है, एक है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही बात यहाँ पर भाष्यकार ने कह दिया, सिद्धम भवेत इत्यादि। कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे। एक वाक्य है, आगे देखिए भाष्य में। लक्षण भेदाभावात व्योम्नः इव घट गिरि गुहादिषु। उदाहरण देकर समझाया। क्या? लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप। लक्षण भेदाभावात, है कि नहीं? सबका मैं साक्षी हूं, एक हूं, नित्य हूं, है कि नहीं? और उसके स्वरूप में कोई भेद न होने के कारण सब जगह मैं अविशेष हूं, समान हूं, एक ही हूं। किस प्रकार? उदाहरण दिया, व्योम्न इव घट गिरि गुहादिषु। व्योम मतलब आकाश। तो आकाश, घटाकाश, पर्वताकाश, ऐसा भेद होता है कि नहीं? किसके कारण? उपाधि के कारण। किंतु उपाधि हटा दिया तो आकाश में कोई भेद है क्या? नहीं। उस प्रकार सबका साक्षी रूप मैं एक ही हूं।
मेरा भेद करने वाला कोई है ही नहीं है। जो भेद करने वाला है वृत्ति आदि, वो तो अनात्मा है, उसमें तो उससे भिन्न हूं, क्योंकि प्रकाश्य पदार्थ से प्रकाशक यह भिन्न होता है, दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है, मैं तो उससे साक्षी हूं। ये बात लक्षण भेदाभावात व्योमन इव घट गिरी गुहादिशु हो गया जी। चलिए ये बात हो गई। इस बात से और क्या सिद्ध हुआ वो कह रहे आगे के वाक्य में। एक ही वाक्य है, विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थ। ये आगम वाक्य गया है कि नहीं पीछे? कौन सा? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, वही। तो विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थ एवं इस प्रकार का आगम वाक्य का जो अर्थ था ना, वो अर्थ भी यहां पर सिद्ध हो गया। आगम वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एव उपसंहृत भवति। परिशुद्ध, परिशुद्ध का अर्थ है परिशोधित, यथार्थ, मतलब उस आगम वाक्य का जो अर्थ है वो भी यहां पर उपसंहृत हो गया, पूर्ण हो गया। ये कह रहे विदित अविदिताभ्याम अन्यतेव ब्रह्म अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एव परिशोधित ऐसा उपसंहृत भवति, उपसंहृत हो गया। और श्रुति प्रमाण दे रहे इसके लिए, दृष्टेर द्रष्टा श्रुतेः श्रोता मतेर मंता विज्ञातेर विज्ञाता इति ही श्रुत्यंतरम। ये भी सब श्रुतियां है कि नहीं? तो दृष्टेः द्रष्टा, दृष्टि मतलब चक्षुरुत्ति, उसका भी वो क्या है? दृष्टा। श्रुतेः श्रोता, श्रुते मतलब श्रोत्र की वृत्ति, श्रवण वृत्ति, उसका भी मैं क्या हूं? श्रोता। मते है मनता, मते मतलब मन की वृत्ति, उसका भी मनता कौन है? मैं हूं। और विज्ञाते है विज्ञाता, विज्ञाते मतलब बुद्धि वृत्ति, और उसका भी विज्ञाता जानने वाला कौन हूं? मैं हूं। इति श्रुत्यंतरम। इस श्रुति में 4-8 पर है। तो दृष्टे है, श्रुते है, मते है, विज्ञाते, ये जो शब्द है ना, ये सब अंतकरण की वृत्तियां हैं। और दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता शब्द से कौन कहा जा रहा है? निर्विकार चैतन्य, वो एक ही है, आत्मा है। ये बात कह दी, हो गया जी। बस अब यहाँ आगे जो विषय आने वाला है वो किसी अन्यवादी का कुछ कहना है, उसका उठाकर फिर उसका खंडन, वो शास्त्रार्थ चालू होगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।